नमस्कार भी सभी को। जय मां सरस्वती भी सभी नाम ले। और क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन पोलिटी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संविधान में प्रमुख संविधान संशोधन में। बातें नहीं भी बातें नहीं। फर्स्ट हुआ संविधान संशोधन। बातें नहीं भाई बातें नहीं। और ये मैंने तुम्हें फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था ये बता दिया था। कब हुआ था भाई? 1951 में हुआ था भाई। किसको लेके हुआ था भाई? क्या जोड़ा इसमें फर्स्ट संविधान संशोधन में? क्या जोड़ा भाई? हाँ जी, लिखो भाई। इसके फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ, पहले तो ये बताओ भाई संविधान संशोधन कौन से भाग में जिक्र है? भाग 20 में, आर्टिकल भाई 368 में। तो जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। और इसके साथ हमने क्या जोड़ा था भाई? 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। कौन सी भी? 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी। 9वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? बातें नहीं भाई। 9वीं अनुसूची में किसका जिक्र, क्या जोड़ा भाई 9वीं अनुसूची में हमने? भूमि सुधार और जमींदारा अनुमूलन भी। मूलन भी। इसके साथ हमने क्या जोड़ा था भाई? 9वीं अनुसूची भी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? अब कितनी है? 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? फर्स्ट भाई। जो कब हुआ भाई? 1951 में। क्या जोड़ा भाई 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार और जमींदारा अनुमूलन भी। अब आती है फर्स्ट अनुसूची में किसका जिक्र है? फर्स्ट अनुसूची में किसका जिक्र है? पीछे वाले किसका जिक्र है? ऐसे कर रहे हैं बेचारों को जैसे कुछ भी नहीं पता। अरे ये साथ साथ रिवीजन कर लो, साथ साथ। जिन बच्चों ने लिख रखी है लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं 8 करवा दूं ताकि आपका थोड़ा सा बेस बन जाए। फर्स्ट अनुसूची में किसका जिक्र है अभी? संघ और राज्यों का। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते भी। थर्ड अनुसूची में शपथ भी। चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची किसका जिक्र है? राज्यों में राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जिक्र है। राज्यों में राज्यसभा सभा सीटों के बंटवारे को लेकर जिक्र किया गया है। पांचवी अनुसूची भी बातें नहीं आपकी रिवीजन हो रही है।
एससी और एसटी का जिक्र है। छठी अनुसूची भी जो विशेष क्षेत्र है, जैसे जिसमें क्या लिखते हैं हम, एम और टीएम भाई। ए से क्या बन गया भाई, असम, मिजोरम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय में। इन 4 राज्यों का विशेष जिक्र किया गया। कौन सी अनुसूची में किया गया, छठी अनुसूची में। क्वेश्चन बनेंगे यहां से आपके। फर्स्ट अनुसूची में किसका जिक्र, संघ और उसके राज्यों का है। सेकंड में वेतन और भत्तों का है। थर्ड में शपथ का है। फोर्थ अनुसूची में जो राज्य है उनमें राज्यसभा सीटों को लेकर बंटवारे का जिक्र किया गया है। वो कौन सी अनुसूची में किया गया, फोर्थ में भी। और फिफ्थ में एससी और एसटी का भी। और सिक्स्थ में एएम और टीएम से ध्यान रखना भी, ये 4 राज्य हैं। कई बार पूछ लेता है भी इनमें से जो छठी अनुसूची में कौन सा राज्य है कौन सा राज्य नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो एएम से और टीएम से याद रख लेना, ठीक है। और एम से मणिपुर भी बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 ही है राज्य, मिजोरम और मेघालय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 7वीं अनुसूची भी किसका जिक्र है, शक्तियों का बंटवारा में। कितने कितने बंटवारे किए गए भाई, संघ शक्तियां, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो हमने किस देश से लिए भी, किसे लिए, ऑस्ट्रेलिया से। संघ जो सूची है उसमें कितने विषय जोड़े गए हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं। पहले 97 थे, अब 100। ये 7वें का बता रही हूँ, जो 7वें में शक्तियों का बंटवारा है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची इसमें पहले विषय थे 97, अब कितने हो गए, 100 भाई। और राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, अब कितने हो गए। अच्छा 5 निकाल लिए क्या, चलो। पहले 66 थे, अब 61 हो गए। समवर्ती सूची में भी पहले 47 थे, अब कितने हो गए, 52 हो गए। अब सुने ध्यान से भी, ये पूछा जाता है भाई संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। और संघ सूची में अगर जैसे कोई भी, जैसे संघ सूची जैसे रेलवे का ले लेते हैं, भारत सरकार का विषय रेलवे। अरे जो रेलवे से कोई संबंधित कोई बात करनी हो तो वो कौन करता है, सेंट्रल सरकार करती है। राज्य सरकार के अंडर में कुछ नहीं है रेलवे को लेके। तो उसमें पहले 97 विषय थे ऐसे, अब इसमें 100 विषय हैं। आपके एग्जाम में सीधा ही पूछा जाता है भी पहले विषय कितने थे और अब कितने हैं, जो सेंट्रल सरकार फैसला करती है। सेंट्रल सरकार में किसकी चलती है, सेंट्रल सरकार की, केंद्र सरकार की, ठीक है, भारत सरकार की। क्लियर भी। उसके बाद राज्य सरकार में, राज्य सरकार में जो विषय थे पहले कितने थे, 66 थे। यहां से 5 निकाल के वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। जैसे शिक्षा है, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। जैसे भूमि से संबंधित कोई विषय आ जाए तो वो राज्य का मैटर रहता है। भूमि जैसे हरियाणा की भूमि को लेके है तो वो राज्य का मैटर रहता है। तो इसमें जो राज्य सरकार में कोई विषय आ जाए तो उस पर फैसला कौन लेती है, राज्य सरकार लेती है। कौन लेती है, राज्य सरकार। अगर समवर्ती का आ जाए तो यहाँ कोई जैसे शिक्षा का है, राज्य सरकार भी इंक्लूड होगी और सेंट्रल सरकार भी होगी। बहस दोनों में चलेगी उस विषय को लेके, पर जो मान्य होगी, अंतिम फैसला दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, सेंट्रल सरकार का, केंद्र सरकार का। क्लियर में। और ये विषय पूछते हैं भाई पहले कितने थे, कितने जोड़े, कहां से निकाल के जोड़े। तो ये 5 विषय राज्य सरकार से निकाल के और इसमें 5 विषय प्लस कर दिए गए। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और समवर्ती सूची को किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे लिखे 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, भाषा का।
मूल संविधान में कितनी भाषा थी भी? अब कितनी है? 22। चलिए भी आगे। अभी फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ तो कौन सी अनुसूची जोड़ी भी? 9वीं अनुसूची जोड़ी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अब कितनी होगी? 12 होगी। और फर्स्ट हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी? फर्स्ट भी, जो कब हुआ? 1951 में हुआ। और इसमें जो भूमि से संबंधित था भी, भूमि को जैसे मैंने आपको पहले बताया था भी, भूमि को लेके भूदान आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया था? भूदान आंदोलन। जिनके पास भूमि ज्यादा है और जिनके पास कम है वो उनको भूमि दे दो। इतने बेवकूफ कौन भूमि दे दे, जमीन दे दे अपनी। परंतु जो ये वाला एरिया था ना, यह लगभग सही हो गया था। ये बात यहाँ आ गई थी उत्तर वाले एरिया में, और यहाँ के लोग बड़े चालाक में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कह दिया भी जो संपत्ति का अधिकार था, उन्होंने मौलिक अधिकार को अपना वो टारगेट बनाया और केस डाल दिया भी। तो लगभग यहाँ तो निपटारा हो गया था। केरल और यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ लगभग कर दी गई थी भी। जिनके पास नहीं थी तो भी उनको भूमि दे दी गई थी। उधर लोग चालाक थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की भूमि नाम करवा दी। जैसे पट्टा पे जमीन है, ऐसे कुछ नाम सुनते हो ना तुम, वो यही मसला था भी। अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी, क्योंकि जमींदारा जो रहे थे ना लोग, उनके पास भूमि जैसे ज्यादा थी। जैसे अगर पाकिस्तान में चले जाए ना, तो पाकिस्तान में जो उनकी मिलिट्री है ना, सबसे ज्यादा भूमि उनके पास है। वहां सरकार की नहीं चलती, वहां किनकी चलती है? किनकी चलती है? मिलिट्री की चलती, सेना की चलती। क्लियर भी? तो ये भूदान आंदोलन लेके आने वाले कौन थे भी? विनोबा भावे भी। भावे में ये पूछा जाता है भी भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। कब चलाया था भी? ये घटना तो 1951 से शुरू हुई थी, परंतु एग्जाम में 1952 बताया गया भी। ये 51 से शुरू हो गया था, परंतु एग्जाम में जब पहले एचएससी का एग्जाम हुआ अभी, उसमें 52 माना गया है। भूदान आंदोलन इन्होंने जो ज्यादा जोश पकड़ा वो 52 में पकड़ा, परंतु 52 ही मानते, ये शुरू तो 51 में से ही हो गया था भी भूदान आंदोलन। क्लियर है भी? चलो अब, और जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ है ना, ये मात्र नोट में लिख लो, नोट डाल के। फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संशोधन है जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। फर्स्ट जो संविधान संशोधन है वो एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा में। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये भी कराया हुआ है ना। गठन कब किया गया संविधान सभा का? 1946 में। प्रॉपर डेट बताएंगे? भूल गए रे? अरे तुम्हारे पास तो लिखा हुआ पड़ा है। 23 मार्च थी या 24 मार्च थी? 23-24 मार्च दोनों लिखाया था भाई, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में 23 मार्च दे देता है, कई बार 24 दे देता है। अलग अलग बुकों में तुम्हें कई बार किसी बुक्स में 24 मिलेगा, तो मैंने तुम्हें क्या लिखाया था भी जो संविधान सभा है इसकी जो गठन किया गया
अरे लिख रखा है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और जो इनको ये है भी मैं भूल जाता हूं तो दोबारा लिख सकता है। ये कब किया गया? 23 और 24 मार्च में। 23 और 24 मार्च 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 23-24 मार्च 1946 को किया गया था। कितने व्यक्ति थे बीच में? कितने व्यक्ति थे? संविधान लिख रहे थे, प्रारूप समिति जो हम पढ़ी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। उसमें कितने व्यक्ति थे? 7 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? संविधान सभा ने क्या किया था? किस लिए संविधान सभा का गठन किया गया? संविधान लिखने के लिए। किस लिए भी? संविधान सभा का पहले अस्थायी अध्यक्ष भी, स्थायी भी। पहली बैठक भी संविधान सभा को लेके, दूसरी बैठक भी, और तीसरी बैठक। जो तीसरी बैठक हुई थी इसमें क्या अपनाया था उन्हें? उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था भी जवाहरलाल नेहरू ने, परंतु अपनाया नहीं। अपनाया कब उद्देश्य प्रस्ताव को? ये पीछे भी, पीछे तुमने भी पढ़ा है। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया था भी संविधान सभा ने? आगे वाले चुप रहे, पीछे वाले बोलेंगे। कब स्वीकार कर लिया था भाई? 22 जनवरी। क्योंकि तुम्हारा ध्यान आई नहीं, तुम सीट पे जरूर बैठे हो, शारीरिक रूप से बैठे हो, दिमाग कहीं और है। अगर दिमाग है ना यहाँ, अगर आपका दिमाग, कहते हैं ना भी शारीरिक रूप से ना हो चाहे कहीं हो, दिमाग जो बात कर रहा है ना सामने, अगर कोई टीचर खड़ा है, कोई भी अदरवाइज बातें चल रही है, तो दिमाग उस टाइम एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। और शारीरिक रूप से बैठे हो, दिमाग बाहर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ बैठने का। मैं यहाँ बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है। मेरा तो लाभ है जब जॉब लग जाओगे, मिलोगे, कभी नमस्कार की तब होगा भी हाँ मैंने पढ़ाया था इनको पॉलिटी। और दोबारा रिवीजन क्यों करा रही हूं? ताकि बच्चा थोड़ा सा उससे रिलेट करके उन चीजों को पढ़े। चलो, कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। ये ध्यान रखना, क्योंकि बैठक तो ये गठन हुआ है संविधान सभा का 46 में हुआ है, और जो पहली बैठक चली है वो 9 दिसंबर को चली है, दूसरी 11 को चली और तीसरी 13 को चली है। तो दिसंबर तो था ही, आगे कौन सा सन आएगा फिर? 47 से आएगा। और कब, कौन सी तारीख भी? 22 जनवरी। चलो लिखो भी, आगे लिखो। 7वां संविधान संशोधन में, सातवां संविधान संशोधन में, जो कब हुआ भी? 7वां संविधान संशोधन आया बीच में, कब हुआ? 1956 को हुआ है। 7वां संविधान संशोधन है जो कब हुआ है? 1956 को हुआ है। ये किस आर्टिकल में बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? ये किस आर्टिकल में बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? एक 153।
152 में तो ये नहीं बोला गया क्या भी राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है। 153 में ये बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसमें बोला गया? 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके नीचे मैंने मेंशन करवाया था आपको भी 7वें संविधान संशोधन के तहत ये बोला गया भी जो एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का होगा। वही लाइन याद लिखनी है। क्या बोला गया भी 7वें संविधान संशोधन में? क्या बोला गया? राज्य का राज्यपाल एक से राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हो सकता है। अगर तुमने पीछे सारे सही पढ़ा हो ना बेटा, यहां दोबारा तुम्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। ये सारी बातें मैंने तुम्हें साथ साथ लिखाई है और स्पेशल फोकस किया भी आगे ये इकट्ठे करेंगे ना तो वहां ये बातें आएगी। किसमें है भी ये आर्टिकल? किसमें है भी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? 153 में। किसमें है भी? 153 में। और 7वें संविधान संशोधन में क्या बोला गया भी जो एक राज्य का राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। हाई कोर्ट में ये किसमें बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा? कौन से आर्टिकल में? आप जो इधर फर्स्ट सेकंड बैठे ना आप बताएं किसमें ये बोला गया भी प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा? कौन से आर्टिकल में बोला गया? 214 में। परंतु 7वें संविधान संशोधन के तहत यह बोला गया भी जो हाई कोर्ट है वो एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। लिखिए सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ये तो बोला गया भी हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ये आर्टिकल बोला गया 214 में। परंतु 7वें संविधान में यह प्रावधान किया गया भी जो हाई कोर्ट है वो एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, एक ही है, और यूटी अलग अलग है, जैसे भी दिल्ली का ही अलग है। अब तो जम्मू कश्मीर का भी अलग है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। ठीक है, क्लियर भी यहां तक? इसको आगे नहीं लिखा रही हूँ। तीसरा पॉइंट लिखो। इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जो 1 नवंबर 1956 को की थी। 7वें संविधान संशोधन में आप पूछ सकता है भी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई? 7वें संविधान संशोधन के तहत की गई। क्लियर भी? आगे चले।
कितने राज्य हैं अभी भारत में? कितने राज्य हैं अभी? पहले कितने थे? ये पीछे भी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहले कितने राज्य थे? अब कितने हैं? 28। वेरी गुड। आगे चलिए। अब लिखो भी, कुछ एक राज्यों की स्थापना है जो दिवस पूछ लेता है। पहला राज्य, जैसे अब ये मैं 17 राज्य लिखाऊंगी जिनका स्थापना वर्ष लिखाऊंगी भी, कब कौन से राज्य की स्थापना की गई। उसके साथ मैं बहुत सारी बातें जो बताने की कोशिश करूंगी, और आप, मैं अगर ना लिखती हूँ तुम नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि स्थापना तो मैं सारी लिखे दूंगी, उसके साथ एक्स्ट्रा अगर कुछ बताती हूँ तो वो नोट कर लियो, ठीक है? चलो इसमें लिखे, फर्स्ट जो की गई आंध्र प्रदेश में। जिसकी स्थापना की गई भी 1 अक्टूबर 1953 में। और भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य भी पहला आंध्र प्रदेश था। लिख लो, इसके पीछे लिख लो भाई, भाषा आधार पर जो अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। सेकंड और थर्ड में गुजरात और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, इन दोनों की स्थापना की गई वो 1 मई 1960 में की गई थी। हाँ जी, दोनों की, गुजरात और महाराष्ट्र की 1 मई 1960 को। आगे भी फोर्थ जो राज्य है नागालैंड में। नागालैंड में 1 दिसंबर 1963 में। 1 दिसंबर 1963 में। आवाज ना आए एक्स्ट्रा। 1 दिसंबर, जैसे मैंने आपको बताया, नागालैंड की राजधानी बताई पहले तो। नागालैंड की राजधानी क्या है वो? कोहिमा में। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। मुंबई है या मुंबई है? गुजरात की भी गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की भी अमरावती। क्लियर? 1 दिसंबर और 1963 में नागालैंड अलग राज्य बन गया था, परंतु नागालैंड 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक त्योहार सेलिब्रेट करता है भी अपने अलग होने राज्य की। तो वो एक त्योहार सेलिब्रेट करता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा त्योहार? जो मैंने पहले बता ही दिया तुम्हें, हॉर्नबिल त्योहार में, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। भी हॉर्नबिल ये त्योहार है भी इनका, किनका? नागालैंड का, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट करता है अपना इस त्योहार को, और अलग राज्य बनने की खुशी में ये त्योहार मनाता है भी। और ये एग्जाम में पूछा गया है भी नागालैंड का जो कौन सा त्योहार जो प्रसिद्ध है, तो हॉर्नबिल है, जो कब कौन सी तारीख को मनाते हैं भी, कौन सी तारीख को शुरुआत होती है, कई बार पूछ लेता है। तो 1 दिसंबर से कब तक चलता है? ये 10 दिसंबर तक चलता है। क्लियर भी? चले भी आगे। 5वां लिखे, हिमाचल प्रदेश में। नहीं, पहले हरियाणा आ गया ना 66 में। हरियाणा और लिखो भी, 5वें नंबर का हरियाणा। हमारे राज्य को भूल गए हम। हरियाणा भी, हरियाणा की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को।
अगर पूछ ले भी भाषा के आधार पर दूसरा राज्य बनने वाला भी गुजरात है भी। भाषा आधार पर बनने वाला ये फर्स्ट राज्य है। सेकंड पूछे गुजरात है अभी, और थर्ड पूछे हरियाणा है। तुम लिख लेना इसके पीछे, अगर जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिख लिया तो तुम बाद में पढ़ोगे तो याद ही नहीं रहेगा। भाषा के आधार पर अलग होने वाला, ठीक है। आगे लिखे भी छठा राज्य हिमाचल प्रदेश भी, बातें नहीं भी। हिमाचल प्रदेश जो लिखे भी 25 जनवरी 1971 में, 25 जनवरी 1971 में। सातवां भी लिखे भी 3 राज्य बने थे। आपको दिखाई दे रहा है पीछे वालों को छोटा कर दो थोड़े। दिखाई दे रहा है अब? चलो ठीक है फिर। सातवां लिखे भी मणिपुर, आठवां लिखे भी मेघालय, नौवां लिखे भी त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में 21 जनवरी में 1972 को ये तीनों राज्य अलग बने थे। 21 जनवरी 1972 को। प्रॉपर डेट बहुत कम पूछता है, पर पूछ सकता है भी 1972 में 3 राज्य कौन अलग बने, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में। मणिपुर की राजधानी भी क्या है भी? इम्फाल भी। मेघालय की राजधानी त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला भी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला। नौकरी लग जाओ फिर शिमला चलेंगे। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। चलो हो गया भाई, हो गया सभी का। हो गया। कितने हो गए थे भी राज्य, कितने हो गए? 9 हो गए। 10वां लिखे सिक्किम भी। 10वां राज्य भी। बातें नहीं, अरे क्या बहस चल रही, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में मेरे को बता दो ताकि मैं लिख दूं यहाँ। सिक्किम में जो 26 जनवरी 26 अप्रैल है, सॉरी भी जनवरी नहीं है, 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1975 में। सिक्किम की राजधानी भी आगे लिखें भी 11वां। अब 3 राज्य और बने हैं, तीनों लिखे। अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश 12वें नंबर का मिजोरम, और 13वें नंबर का गोवा में। नौकरी लग जाएंगे, शादी हो जाएगी, फिर गोवा जाएंगे। नौकरी लगते ही पहले शिमला जाएंगे, है ना।
क्या फायदा नहीं है? अरे नौकरी तो लगो, फायदा ही फायदा है। बातें नहीं भी। ये जो दो राज्य बने थे, सुन लो भाई, ये दो राज्य बने थे वो 20 फरवरी 1987 में, और जो गोवा बना था वो 30 मई 1987 में। अब पूछ सकता है 1987 में तीन राज्य कौन से अलग हुए? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा भी। अब ये गोवा का आता है भी, पहले तो राजधानी बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। मिजोरम की भी आइजोल। गोवा की भी जी। अब गोवा अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है, किस तारीख को सेलिब्रेट करता है? सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी भी पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे भी। जो लास्ट में किस राज्य को हमने आजाद करवाया भी? गोवा को। कब करवाया? 19 दिसंबर 1961 को अलग करवाया था। हाँ जी, 47 में आजाद हो गए थे हम, परंतु यहाँ पुर्तगाली अपना कब्जा जमाए बैठे थे, तो पुर्तगाली लास्ट में गए, जो 19 दिसंबर 1961 को गए। तो अपना आजादी दिवस जो मनाता है गोवा, वो किस तारीख को मनाता है? 19 दिसंबर, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर गोवा अपना आजादी डे कब मनाता है भी? आजादी दिवस वो 19 दिसंबर को मनाता है। और इसके पीछे लिख लेना भाई, पुर्तगाल लोग जो थे वो सबसे पहले आने वाले विदेशी यात्री थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली लोग थे भी। ये भी पूछता है एग्जाम में भी, सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली थे भी। ये प्रेस, ये जो अखबार वगैरह छपते हैं ना, ये प्रेस वाला सारा सिस्टम इनका ही दिया दराया है, पुर्तगालियों का। हो गया भी सभी का क्लियर? आगे लिखे। चौदहवां भी। चौदहवां राज्य लिखे। तीन राज्य और आए हैं फिर, 14वां लिखे छत्तीसगढ़ भी। छत्तीसगढ़। 15वें नंबर का आया भी झारखंड, और 16वें नंबर का आया है उत्तराखंड। बातें नहीं भी। छत्तीसगढ़ आया वो 1 नवंबर को आया, उत्तराखंड आया वो 9 नवंबर को आया, और झारखंड आया ना वो 15 नवंबर को आया, और ये तीनों आया 2000 में भी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड 15 नवंबर को। झारखंड की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर में। झारखंड की रांची में। उत्तराखंड की उत्तराखंड में कौन सी दो नदियां निकलती है भी उत्तराखंड से? लगभग नदियां उत्तराखंड और हिमाचल से ही निकलती हैं। उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलती है? गंगा और यमुना दोनों भी। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। जो कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ये भी ध्यान रखना। क्लियर भी? एक अंतिम और लिख लो भी, 17वें नंबर का।
यही लिखा दे। अच्छा, 17वें नंबर का जो अब न्यू निर्मित जो राज्य कौन सा है? 28वें नंबर का पूछ ले भी भारत में 29वें नंबर का राज्य कौन सा राज्य बना भी? कौन सा बना भी? तेलंगाना। कौन सा बना भी? तेलंगाना। ये ध्यान रखना भी 29वें नंबर का राज्य बनने वाला कौन सा था? तेलंगाना। और पूछ ले भी कितने हैं? तो 28 हैं। पूछ सकता है इसे एग्जाम में। लिखे भी, तेल लगा देना, है ना? तेलंगाना। तेल तो तुम अपने आप ही लगा दोगे, इसमें तो तुम बहुत माहिर हो। तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को आया। कब आया भी? 2 जून 2014 को आया। तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगर ना लगे ना जॉब, फिर समाज लगाएगा तुम्हारे जो तेल दो, तेल दे देना, है ना? चलो भाई, ठीक है, क्लियर है? अब बताएं भी पीछे वाले जो ज्यादा हंस रहे हैं, नहीं तो तेल फिर समाज देगा तुम्हें। चलो भाई, पीछे से शुरू करते हैं, इधर से भी। आंध्र प्रदेश कब बना भी? हंस तो इतनी अच्छे से ले लेता है, बोलने की बात आती है ना तब आवाज भी नहीं आती। 1 अक्टूबर 1960 में कौन सी 2 राज्य बने भी? महाराष्ट्र और गुजरात में। 1963 में कौन सा राज्य भी बना भी? नागालैंड। जो कब बना भी? नागालैंड का फेमस त्योहार भी हॉर्नबिल। जो कब मनाता है? 1966 में कौन सा राज्य बना भी? कौन सी तारीख को भी? 71 में कितने राज्य बने हुए? कौन सा भी? कौन सी तारीख को? अब मैं जिस बच्चे से पूछूं वही सिर्फ जवाब देगा। मैं जिस बच्चे से पूछूं, ये इधर कोने में भी 25 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं भी? 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? वोटर डे। क्या? कुछ भी नहीं? अरे नहीं सुना दे रहा, आगे वाले बता दो। और कौन सा डे मनाते हैं? नहीं सुनाई दी। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? मेरे को अभी नहीं दिया। बताएं भी 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं भी गणतंत्र दिवस? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी भी? 24 जनवरी 1900। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। क्या अपनाया था भी उस दिन हमने? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति पद को भी। और उसी दिन से ही हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत कर लिया था भी अपना राष्ट्रपति। 24 जनवरी 1950 को। कितना दिन लगा था भी संविधान, हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष
11 महीने 18 दिन लगे थे वे। कितना खर्चा आया लगभग? कितना खर्चा आया था? 64 लाख में। आगे फिर कौन से राज्य में पहुंच गए हम? 75 में कितने राज्य बने भाई? कौन कौन से भी? और 75 में कौन सा बना? 75 के बाद 87 में बने हैं क्या? फिर कितने बने 87 में? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और गोवा भाई। उसके बाद 2020 में 2000 में बने हैं क्या? चलो 2000 वाले बता दो कितने बने? कौन कौन से बने? झारखंड और उत्तराखंड। और 14 में कौन सा बना? तेलंगाना। जो तेल दोगे तुम घर वालों को। थैंक यू।